फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तगार बनाने की रेसिपी। ये वही तगार है जिससे कि आप लड्डू पेड़ा बनाते हैं और आपके लड्डू पेड़ा बहुत ही दानेदार बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी दानेदार बनकर तैयार हुई है। और हमें तगार कभी कभी ढूंढने भी जाना पड़ता है बाजार में, तो अब आप बिल्कुल इसके लिए परेशान नहीं होंगे और 5 मिनट में ही इसे हम चुटकियों में बनाकर घर पर तैयार करेंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। हमें यहाँ पर आधा कटोरी तगार चाहिए, तो फिर हमने यहाँ पर आधा कप हमने यहाँ पे चीनी का यूज़ किया है और इसको हम पैन में डाल देते हैं। और अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी हम चीनी लेंगे उसको 3 हिस्से में करेंगे और उसका एक हिस्सा अंदाज से पानी डालेंगे। यानी कि हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच पानी को इस्तेमाल किया है। 2 बड़े चम्मच हमने पानी इसमें डाल दिया है और हमने फ्लेम को मीडियम आंच पे चला दिया है। यहाँ पर हमें चीनी और पानी को लगातार हिलाते हुए चलाते रहना है ताकि चीनी तल से लगे नहीं। और इस तरह से हमने इसको तब तक चलाया है जब तक कि चीनी मेल्ट नहीं हो गई। और इस चीनी को पानी में घुलने के लिए मात्र 3 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि इस मिश्रण को हमने लगातार ही चलाते रहना है और ज़रा भी इसमें रुकना नहीं है, नहीं तो फिर हमारी चीनी तल से लग सकती है। तो चलिए हम इसको लगातार चला रहे हैं। अभी इस घोल को चलाते हुए मात्र 2 मिनट ही हुए हैं, तो अभी हमें इसमें क्रिस्टल्स दिख रहे हैं। तो इसके लिए हम इसको 1 मिनट और अच्छे से चला रहे हैं जिससे कि चीनी के कण सारे पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। आप भी जब इसको इस तरह से लगातार चलाते हुए बनाएंगे तो आपकी तगार भी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। इसमें हमारा लगना भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ चीनी और पानी से ही बनकर तैयार हो जाती है। इसको बनाना भी तो बहुत ही आसान है। हलवाई लोग भी इसी दानेदार चीनी का इस्तेमाल करते हैं, तभी उनके लड्डू और पेड़े बहुत ही दानेदार बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आपको घर पर 1 कप चीनी की तगार बनानी है तो आप उस चीनी को 3 हिस्सों में डिवाइड करिए और उसका बस 1 हिस्से के बराबर ही आपको उसमें पानी ऐड करना है। और फिर अगर हम घर पर ही तगार को खुद ही तैयार कर लेते हैं तो हमें जानकारी रहती है कि हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है और ये बहुत ही शुद्ध तरीके से बनकर तैयार हो जाती है। इस घोल को चलाते हुए लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और हमारी सारी चीनी इस पानी में घुलकर तैयार हो चुकी है। अब हमें इसमें कोई भी चीनी का कण नजर नहीं आ रहा है कि सारे चीनी के कण इस मिश्रण में अच्छे से घुल चुके हैं और अब इसमें बबल्स भी अच्छे से आने लगे हैं। तो इसमें अब हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच देसी घी। इससे होगा ये कि हमारी तगार बहुत ही सॉफ्ट तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी। देसी घी ऐड करने के बाद हमें दूसरे हाथ से इस मिश्रण को तब भी लगातार चलाते ही रहना है। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी रुकना नहीं है। इस तरह से हमने इस मिश्रण को लगातार चलाते हुए गोल गोल पैन में घुमा लिया है और लगभग इसको चलाते हुए 1 मिनट अब हो चुका है। और इसमें अब आप देख रहे हैं कि झाग बहुत ही सफ़ेद से हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से इसमें और अच्छे से झाग आने लगे हैं। तो इस तरह से हम इसको चला के हम अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इस मिश्रण को चीनी घुलने तक हमने लगातार 3 मिनट तक अच्छे से घुमाते हुए चला लिया है और अब इसमें बहुत ही अच्छे से सफ़ेद झाग आने लगे हैं और घी को भी हम ऐड कर चुके हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद भी हमें इस चम्मच को इसी तरह से लगातार चलाते रहना है। इससे हमारी पाउडर चीनी बनकर तैयार हो जाएगी। चाहे तो इसे पंखे की हवा के नीचे भी ठंडा कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपको तगार को बनते हुए दिखाना है तो मैं आपको यहीं पे ठंडा करके दिखा देती हूँ। गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद फ्रेंड्स, हमें इस चम्मच को लगातार दबाते हुए पूरे पैन में अच्छे से गोल गोल घुमाते रहना है जिससे कि तगार के कण बहुत ही बारीक बनकर तैयार होंगे। देखते हैं कि हम इसे लगातार ही चलाते जा रहे हैं और इस तरह से हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाना है। इससे होगा ये कि हमारे जो तगार के कण हैं बहुत ही बारीक बनकर तैयार होंगे और एक जैसे बनकर तैयार होंगे। और क्योंकि हमने तो तगार को बहुत बार पहले भी बनाया है, इसीलिए हम बना चुके हैं इसको, तो हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको पहली बार बना रहे हैं तो फिर आप इस तरह से चलाएंगे और अगर आपके कण थोड़े मोटे भी रह जाते हैं, कुछ कण अगर आपके रह जाते हैं तो फिर उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। इसके लिए भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमें करना ये है कि इस दानेदार चीनी को हमने मोटी छन्नी से छान लेना है। एक बार इसको हम छान लेंगे
छानने के बाद हमें सारे ही एक जैसे बारीक कण मिल जाएंगे और थोड़े से जो एक आध चम्मच मोटे कण रह गए हैं उसको हम मिक्सी में लगभग 5 सेकंड के लिए चला लेंगे और उससे कोई तगार में ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है और उसको बाद में हम तगार में मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी बहुत ही बढ़िया तगार बनकर तैयार हो जाएगी। है फ्रेंड्स कि हमारी तगार बनकर तैयार हो चुकी है और आप भी जब इस तरह से बनाएंगे तो आपकी भी बहुत ही बढ़िया तगार बनकर तैयार होगी। तगार और कुछ नहीं, बस दानेदार चीनी है। बस इसका नाम थोड़ा सा टिपिकल सा है तो आजकल के बच्चे सुनकर इसको डर जाते हैं और वो तगार को ना बनाकर इसको ना इस्तेमाल करके वो चीनी को ही पीस कर इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि मिठाइयों के टेस्ट में थोड़ा तो अंतर आता ही है। तो अब आगे से जब आपको तगार बनानी होगी तो आप इसको बनाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे। ये आसान तरीके से हमारी ये दानेदार चीनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब जब आगे से बेसन के लड्डू बनाएं या फिर दूध के पेड़े बनाएं तो फिर इस तगार को बनाना और मामी मामा शौकीन की रसोई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।